कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। हादसे के बाद आवाम मुश्तइल। नामालूम अफराद ने 5 डंपर्स और 2 ट्रक को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद का एहतजाज पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। डंपर जलाने के खिलाफ डंपर मालिकान का एहतजाज। सोहराब गोट में कचरा सड़क पर गिरा कर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। पुलिस के मुज़ाकरात के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। डंपर आतिशगी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुताबिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में 99 रोज़ में हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 80 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डंपर हादसात पर इज़हार अफसोस। कहा, हादसात में मुलविस डंपर ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकामात थे। किसी को भी डंपर्स को आग लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी दहशत फैलाएगा या अमन खराब करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस को गाड़ियां जलाने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार करने के अहकामात दिए हैं। किसी को असलहा लहराने की इजाज़त नहीं है। पुलिस को अहकामात दे दिए हैं। मैंने कहा था कराची लावारिस नहीं है। मेरे बहन और भाई बुजुर्ग इस शहर में रहने वाले अपने आप को गैर महफूज ना समझें। हादसात हो रहे हैं, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि इसका इदराक होना चाहिए। इंतज़ामिया कानून नाफिज करे और ऐसे वाक़यात फिर ना हो। लेकिन कानून हमने हाथ में नहीं लेना। मैं इस वक्त रात के इस पहर पिछले 1 घंटे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहा हूँ और मकसद यही है कि लोग इत्मीनान और अपने आप को महफूज समझें। गवर्नर सिंध का डंपर जलाने पर इज़हार तशवीश। कामरान टिसूरी का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, कराची लावारिस नहीं है। मेरे बहन भाई किसी खौफ का शिकार ना हो। डंपर से हादसे और सड़क ब्लॉक किए जाने के बाद अब सूरत हाल काबू में है। सड़कों पर इसीलिए निकला हूँ ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। अमेरिकी सदर का यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा बाकी तमाम ममालिक पर टैरिफ का निफाज 90 दिन के लिए रोक दिया। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्ज़ाम। कहा, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। हम अब टैरिफ की मद में यौमिया $2 अरब कमा रहे हैं। हम कई मुल्क से मुआहदा करना चाहते हैं। चीन भी मुआहदा कर लेगा मगर इसे समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करे। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। आर्मी मंडी में खाम तेल और सोने की कीमतों में भी इजाफा। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत पर आयद टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीनी वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है यह फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद किया गया। चीनी वजारत तिजारत ने भी मजीद 6 अमेरिकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। चीनी इक़दाम से इन कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है। वफ़द अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात की फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमेरिकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अफसरान के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमेरिकी शिरकत का खैर मकदम किया।
एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में मादनियात शोबे में सरमायाकारी से आगाह किया। एरिक मेयर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से अमेरिकी आला सतही वफ़द की GHQ में मुलाकात, वफ़द की क़यादत एरिक मायर ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमेरिकी वफ़द ने पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। एरिक मायर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात से दोनों फरीक़ैन को आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त और पाकिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी के अहदाफ पर एक दूसरे का मौक़िफ़ जानने का मौका मिला है। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने रैकेटिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए रैकेटिक मंसूबे में बैरिक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। कैनेडियन कंपनी का रैकेटिक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद, गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के नुमाइंदों के अहम पैगामात, दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी, मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनेकाद, सरमायाकारों और मंदूबीन ने मयार को सराहा, गैर मुल्की सरमायाकारों ने मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, जिसको सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। नवाज शरीफ से कहा है कि बलूचिस्तान आए और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद सक्कर मोटरवे पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। मतन में कहा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। सक्कर हैदराबाद मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू कर देंगे। पहले गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं। आज मैं सर्विसेज आई हूँ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मरीजों का इलाज मुआलजा तरजीह है। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरेंस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। जामी प्लान तलब, मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
दोनों रहनुमाओं का गजा में नहिते फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल इसराइली बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा के नहिते फ़लस्तीनियों पर जारी सह्यूनी जुल्म व जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाएंगे। अमीर जमात इस्लामी ने गजा की सूरत हाल पर 9 नुकाती मुतालबात पर मुश्तमिल ख़त वज़ीर आज़म को दे दिया। प्राइवेट स्कीम के तहत 77,000 आज़मीन का हज से महरूम रह जाने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का राब्ता। सरबराह JUI ने वज़ीर आज़म को निजी स्कीम के आज़मीन हज से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुतालबा किया कि आज़मीन के लिए खिदमात की मद में रकूम की सऊदी अरब को अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मामले पर वज़ारत ख़ारजा को इक़दामात का हुक्म। मौलाना फजल रहमान से प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ग्रुप के वक्त ने भी मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात बैरिस्टर गौहर के भी गिले शिकवे नजरअंदाज किए जाने पर फट पड़े। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकात ना होने पर अपनी बेबसी भी जाहिर कर दी। कहते हैं अभी तक नाम ना होने की वजह से मेरी कोई जाती मुलाकात नहीं हुई। मैं किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता। मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मेरी सेहत पर असर पड़ा है। मैं अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी। बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया तो फिर कोई भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। बोले 25 मार्च को जब बानी PTI की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए। बानी से आज होने वाली मुलाकातियों की लिस्ट में एक बार फिर बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं है।